Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of English run by Rastan Academy चूरू। स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश की जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था वो चल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस अपना चल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की जो मेन बातें हमने पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन, ये पढ़ा हमने। मेन वर्ब इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर जो प्रीपोजिशन है उसका यूज। ये बातें हमने लास्ट वीडियो में इस टेंस के बारे में पढ़ ली थी। हैज़ बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इस टेंस के अंदर सिंस और फॉर जो टाइम प्रीपोजिशन है उनका यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फॉर। इसमें हमने इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस थे उनकी स्टडी हमने कर ली थी। अब देखिए इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब से एक सेंटेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकती हैं। 4 हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में लग सकती हैं। जब उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो केवल फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे ही हम सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। जैसे इसमें 2 थी अपने पास में, हैज और बीन, दोनों क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इनका यूज जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं सेंटेंस को तो केवल हैज और हैव को ही सब्जेक्ट से पहले पुट करना है। हैज बीन और हैव बीन दोनों नहीं लगाने हैं, हैज और हैव केवल इन्हें ही सब्जेक्ट से पहले लाना है। तो ये आ गया अपना स्ट्रक्चर बनेगा। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और फिर ये जो बीन सेकंड जो इसकी ऑक्सिलरी है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, क्या वह 2010 से यहाँ रह रहा है। क्वेश्चन बन गया, क्या वह 2010 से यहाँ रह रहा है। तो से रहा है टेंस के हिंदी सेंटेंस से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है इसका वह, तो ये आ गया अपना सबसे पहले वह, तो वह के अकॉर्डिंग हैज और हैव क्या बन गया, ही। ये सब्जेक्ट बना ही, तो ही के अकॉर्डिंग आ गया हैज ही बीन, रहना लिव, आईएनजी कहाँ, यहाँ, हैव, सिंस 2010 और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन मार्क आएगा इंट्रोगेटिव जो इसका सेंटेंस होगा उसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जिसको हम बोलते हैं वो लगाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ये बना, हैज ही बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। दिखाई दे रहा पूरा, ये हैज ही बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। इसी प्रकार से जैसे हम हैव बीन का बनाएं तो देखिए, हैव सी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours।
for 2 hours. Sorry, have they been cooking food for 2 hours. तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैव, दे इंट्रोगेटिव बनाना था तो पहले ले आए इसको, दे के बाद में बीन, फर्स्ट फॉर्म कुक प्लस आईएनजी कुकिंग फूड, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके अकॉर्डिंग हमने लगा दी फॉर प्रीपोजिशन और 2 आवर्स. नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल और देखिए. Have we been playing cricket for 3 hours? For 3 hours. Next देखिए, has Ram been working since morning? Has Ram been working since morning? Have we been playing cricket for 3 hours? तो वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी हैव, और वी फिर बीन और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स. सेकंड अपना था हैज राम बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. अब यदि अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम बनाते हैं. देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर केवल नॉट प्लेस करना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर स्ट्रक्चर देखिए. फर्स्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट. अब नेगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क. हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम. अब देखिए इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखिए. क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्या तो हैज वह ही नहीं पढ़ रहा, नॉट बीन रीडिंग 2 घंटे से 2 फॉर 2 आवर्स. हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स. ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया. इसको कभी कभी शॉर्ट के अंदर लिखते हैं तो हैज है उसी के साथ में नॉट प्लेस कर देते हैं. ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसके अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब्स काम में आती हैं तो उसमें नोट की एब्रीवेशन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म काम में ले लेते हैं तो नोट यहीं पर लग जाता है और वो भी आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है. जैसे हैज, इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा हजंट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया. हजंट ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क. हैजंट ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स. दोनों सेंटेंस सही है जिस भी तरीके से हम लिखना चाहें. तो ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस है, ये टेंस है वो कंप्लीट हुआ. इस टेंस के ज़्यादा यूज नहीं है, केवल एक यूज है. देखिए क्या है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. यूज देखिए इसका, इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं. देखिए हमारे पास में एक ही क्लोज होनी चाहिए.
एक ही क्लॉज का मतलब जो मैन वर्ब है वो एक ही होनी चाहिए, फाइनाइट मैन वर्ब एक होनी चाहिए, यानी एक सेंटेंस होना चाहिए, एक क्लोज वाला सेंटेंस होना चाहिए। उसके अंदर यदि सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया है तो फिर उसमें हम टेंस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें मैन वर्ब केवल एक ही है और उस सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर प्लस टाइम भी दिया है, तो उसके अंदर जो हम टेंस यूज करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते समय, तो वो होगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल देखिए अपना, सी फिर ब्लैंक लिव इन जयपुर सिंस 2005, ये सेंटेंस हुआ। अब इसमें ये कह दिया जाए कि आप करेक्ट फॉर्म करें, तो हम कौन सी करेक्ट फॉर्म करें इसके अंदर? करेक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग तो देखिए करेक्ट फॉर्म करेंगे तो हम कौन सी करेक्ट फॉर्म करेंगे? सी फिर ब्लैंक लीव आ गया, इसमें एक ही मैन वर्ब है वो लीव, ठीक है। और इस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम दिया, यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया है और केवल एक ही मैन वर्ब है तो उसमें जो टेंस होगा वो होगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये दोनों योग्यताएं ये पूरी करता है ये सेंटेंस, एक मैन वर्ब है, इसमें सिंस प्लस टाइम है, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, हैज बीन हैव बीन, मैन वर्ब हमें पता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फिल कर देंगे सी हैज बीन लिविंग। अब ये अकॉर्डिंग टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है, सही है। तो इसका यूज हमें यही ध्यान रखना है कि एक मैन वर्ब का सेंटेंस हो और उसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो उसमें हमें जो टेंस करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे।